सर्वप्रथम मैं हमारे झारखंड के और यूँ कहें तो हमारे पूर्वज मैं सबसे शहीद मनिंदर मंडल जी को मैं नमन करना चाहूँगा। और आज इस 75वीं जयंती के अवसर पर जितने भी लोग मनिंदर मंडल जी को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और झारखंड के प्रति अपना विश्वास रखने वाले, झारखंड के प्रति अपना प्यार रखने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और अभी आप सबों के बीच में कुछ ही क्षण में हमारे माननीय सांसद भी उपस्थित होंगे। मैं उनके बारे में क्या कहूंगा, क्योंकि जिनका नाम सुनकर ही हम लोग जब राजनीति में कदम रखे हैं उनका नाम ही काफी है। और हमें यह समझना होगा कि वैसे लोग जो झारखंड के रास्ता को रोकना चाहते हैं, हमारे मान सम्मान के साथ खेलना चाहते हैं, वैसे लोगों को भी हमें चिन्हित करना होगा। और आप जानते हैं ये सर्वविदित है। इसलिए साथियों, हमें भी इस मंच के माध्यम से हमें ये प्रण लेना होगा कि वैसे लोग जो हमारे खिलाफ हैं, हमारे पूर्वजों के खिलाफ है, हमारे नेता के खिलाफ है, हमारे झारखंडी बेटा के खिलाफ है, वैसे लोगों को भी अगर समय आएगा तो मोटो जवाब देने के लिए हम सभी साथियों को तैयार रहना होगा। साथियों, आज जिस तरह से झारखंड का जो हाल है, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग गांव घर के रहने वाले हैं और गांव घर का लड़का जब आगे बढ़ता है तो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर वैसे लोग जो कभी नहीं चाहता कि गांव घर का मान सम्मान आगे बढ़े, झारखंडियों का मान सम्मान आगे बढ़े, और एक षड्यंत्र के तहत, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें रोकने का काम करते हैं। और आज हम लोग जयंती जिनका मना रहे हैं, आप समझिए तो धनबाद का नेता नहीं, वो झारखंड का नेता है। और आज निश्चित तौर पर आज उनका कमी, हम लोग के सारे लोग को कमी महसूस हो रहा है। मगर जो यहाँ के युवाओं ने और उनके चाहने वाले लोगों ने, क्योंकि हम लोग धनबाद में जब घूमते थे तो बहुत सारे चौक देखते थे, फलना चौक, फलना चौक, फलना चौक, मगर जब इस चौक से हम लोग गुजरते हैं तो सम्मान से गर्व चौड़ा हो जाता है। ये हमारा चौक है, ये हमारे पूर्वजों का चौक है। इसलिए साथियों, मैं वैसे सभी लोगों को भी मैं अपने दिल से, हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। उस कड़ी में मैं भी इस टीम के साथ जुड़ा था और अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए, अपने नेता के सम्मान के लिए, अपने झारखंडी बेटा के सम्मान के लिए, जहां पर भी एक झारखंडी होने के नाते, एक गांव होने के नाते, जब तक हमारे इस मंच को जहां पर भी जरूरत पड़ेगा, आपका भाई, आपका बेटा धर्मजीत सिंह आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद मनिंदर मंडल अमर रहे। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम गिरिडीह से आए हुए हमारे वरिष्ठ समाज सेवी शिक्षक आशुतोष मंडल जी से अनुरोध करेंगे अपने 2 शब्द रखें। आशुतोष। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे सभी जनों का अभिनंदन और हार्दिक बधाई भी देता हूँ। मंचासीन हमारे विशिष्टजन और जितने भी लोग जो दूर दराज से आए हैं, उन सबों का हमारी ओर से धन्यवाद है। आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ तो बोलना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बातों को बोलना भी जरूरी हो जाता है। समय की मांग है, समय की पुकार है कि जिस मंडल जाति पर हम गर्व करते हैं
आज इस जाति की दुर्दशा क्या है, बहुत सोचने की बात है। व्हाट्सएप के संदेशों को मैं बार बार पढ़ता हूँ, कोई अच्छा करता है तो दूसरा कटाक्ष निकल जाता है। आखिर समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि सब एक सूत्र में क्यों नहीं पिरो रहे हैं। कोई अच्छा करने के लिए आगे बढ़ा है तो कोई पीछे उसकी टांग खींचने में लगे हुए हैं। क्या इससे समाज की भलाई होगी? कभी नहीं होगी। हम सबों को एक सूत्र में बंधना पड़ेगा। हम सबों को अपनी चट्टानी एकता दिखानी पड़ेगी। इतना बड़ा कार्यक्रम और इतनी बड़ी आबादी आपकी उपस्थिति ही बता रही है आप में कितनी श्रद्धा है। जिस पुरोधा ने हमारे लिए इतना किया, हमें एक नई पहचान दिलाया, हमारे लिए उन्होंने अपना जीवन को भी उत्सर्ग कर दिया, क्या उनके लिए हमारे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है? है। अगर सच्ची श्रद्धा होती तो आज भीड़ से खचाखच ये जगह भरी होती। हर जगह प्रचार हुआ है, हर जगह लोग जान रहे हैं कि आज हमें जाना है और उस कार्यक्रम में शरीक होना है। समाज की भावी संरचना कैसे आगे बढ़ेगी, हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा, इस पर सोचना चाहिए था। खैर ठीक है, जो भी आए हैं, जिनके प्रति सकारात्मक सोच है, उन सबों का मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। मैं यह कहना चाहूँगा कि समाज को अभी बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। मैं गैरों के समाज में भी जाता हूँ। एक कुशवाहा समाज चलता है गिरिडीह में, तैलिक समाज चलता है। उन समाजों में भी मैं जाता हूँ तो उनके विचारों को सुनता हूँ। समाज की बेहतरी के लिए वो लोग किस तरह का प्लानिंग करते हैं और वहाँ की भीड़ देखते बनती है। ये धनबाद की हृदय स्थली है जहाँ हमारे मनिंद्र बाबू की आदम का प्रतिमा लगी हुई है। चारों तरफ से लोगों के पहुंचने का यह स्थान है। लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है। कोई पूजा का बहाना लगा के तो कोई किसी का बहाना लगा के। इसलिए कहा गया है कि कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, हृदय में संकल्प रूपी धन चाहिए। पथ की बाधाएं हटा कर देखो, मन की आशंकाएं मिटा कर देखो। हमारे नवयुवकों में भी कुछ करने का जज्बा है। एक बार संकल्पित होकर देखो। आप संकल्पित हो जाएं। सारे नवयुवकों को मैं जगाने आया हूं। अब हमारी राजनीति नवयुवकों की ओर जा रही है। मैंने बहुतों राजनीति देखी है। समय की मांग है। युवाओं को आगे बढ़ाइए। युवा से ही ये समाज संभलेगा। युवा ही युवा के बारे में सोच सकता है। आज झारखंड की स्थिति क्या है, इस पर मैं विशद चर्चा करना नहीं चाहूंगा। आंख के सामने सारी स्थिति स्पष्ट है। बेहतरी चाहिए तो सबको एक साथ आकर बेहतरी का काम करना ही पड़ेगा। सही अर्थों में अगर मनिंद्र बाबू के प्रति आपकी श्रद्धा है तो मनिंद्र बाबू के विचारों की तरफ चलना भी पड़ेगा। 1983
में मेरी पहली भेंट मनिंदर बाबू के साथ हुई थी। उस समय मैं मैट्रिक का छात्र था। वो धैया के मैदान में पहला भाषण उनका हमने सुना था। लग रहा था कि कोई क्रांतिकारी योद्धा अगर हमारे समाज में आया है तो वो हमारे मनिंदर बाबू ही है। उनकी ओजमयी भाषा सुनकर बड़ा द्रवित हुआ था, लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर था। कोई आगे बढ़ना चाहता है तो किसी के आंख का वो कांटा भी बन जाता है। बहुत संभल कर राजनीति करने का अभी समय आया है। हम संभल के राजनीति करेंगे, कारगर राजनीति करेंगे। इसलिए आज विवेकानंद की बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हो गई हैं। मैं विवेकानंद की कुछ बातों को लिखकर लाया हूँ, जिसे मैं दोहराना चाहूँगा कि देश दुनिया की बेहतरी आपकी कैसे होगी, विवेकानंद की सोच से होगी। और उस सोच को आप अपने पर उतारिए। पहली बात है कि दुर्बलता पर जीत का मंत्र फूकिए। हमारे नवयुवक अब दुर्बल नहीं है, वो सबल है। अपने को दुर्बल मत मानिए, ज्वालामुखी में कूद पड़िए। इसलिए आज दुर्बलता को हटाइए कि हम कमजोर हैं। हम किसी मायने में कमजोर नहीं हैं, न धन के मामले में, न शक्ति के मामले में। जन बल, धन बल, शक्ति बल सब हमारे पास है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दुर्बलता को पहले हटाइए। दूसरी बात है, हम तहे दिल से राष्ट्र की सेवा करें। राष्ट्र की सेवा आप कैसे करेंगे? हर समाज में, हर वर्ग में दबे कुचले लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं बनता है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हमें राजनीति करनी होगी। उनको सही स्थान देना होगा। उनकी बेहतरी से हम सबों की बेहतरी होगी, क्योंकि दरिद्र ही तो दरिद्र नारायण है। तो आप नारायण की सेवा करना चाहते हो तो दरिद्रों की सेवा में लगी, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, जरूरतमंदों की ओर हाथ बढ़ाइए, कोई असहाय महसूस न करे। इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। चौथी बात है कि हम गुलाम ना हो। कोई कहे और उसकी बातों पर हम चल पड़े, हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि सोचने की शक्ति आप में है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। हमें गुलामी मंजूर नहीं है। कोई कहेगा, अच्छी बातें होंगी तो उसको सिरोधार जी कीजिए, और जो बातें हमारे लिए अच्छी नहीं बन सकती है उसके लिए हम कतई ध्यान नहीं देंगे। हमारी बेहतरी, हमारे समाज की बेहतरी, हमारे मंडल लोगों की बेहतरी जब होगी तो उस पर हम ध्यान देंगे। अगली बात है, सज्जनता की पहचान दिखाइए, सज्जन बनिए। हमें दुर्जन बनने से कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारी सज्जनता की पहचान होनी चाहिए। हम छोटे से छोटे व्यक्ति से भी सीख ले सकते हैं। छोटे से छोटे व्यक्तियों पर भी हमें ध्यान देना होगा, उनसे सीख लेनी पड़ेगी। हमें कहीं से भी प्रेरणा मिल सकती है, उन प्रेरणा भरी बातों को हमें लेना पड़ेगा, उन्हें अपने हृदय में हृदयंगम करना पड़ेगा। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और सत्य का साथ हम कभी नहीं छोड़ें। हम असत्य की राजनीति अब न करें। जो भी राजनीति करेंगे सत्य की राजनीति करेंगे। देश दुनिया में असत्य की राजनीति हो रही है। बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, चुनावी एजेंडे निकाल दिए जाते हैं, लेकिन अंत में वो सारे सिफर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो प्रलोभन की राजनीति हो रही है कि लोगों को भुलाकर उनका मत का हम अपने पक्ष में प्रयोग कर लें और दिखा बैठेगा।
और अपना जो है शासन करते रहें। अब इस पर भी हम लोग को नहीं बनना है। तो अभी बहुत सारे हमारे वक्ता हैं, बोलने की बहुत सारी इच्छा थी, लेकिन मैं बहुत अधिक नहीं बोलूँगा। अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। इसके पहले मनेंद्र बाबू की, मनेंद्र बाबू अमर रहे, मनेंद्र बाबू अमर रहे, अमर रहे। तो की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, देश और दुनिया पर मरने वाले लोगों का यही निशा होगा, और ये भीड़ हमारे हजारों लाखों में कल होगी। इसकी मैं उद्घोषणा आज से करता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे बीच उपस्थित समाज सेवी और युवा नेता मयूर शेखर झा जी हैं, उनसे अनुरोध करेंगे स्टेज पर आकर स्थान ग्रहण करें।